एक राजा था, राजा की पत्नी बोली महाराज आप ऐसा करें, मेरे जो भाई है वो बड़ा विद्वान है, बड़ा अच्छा समझदार है, पढ़ा लिखा है, आप उसको मंत्री बना लो। राजा बोला अरे रानी, मेरा जो मंत्री है ना बड़ा होशियार है, आपके भाई में इतना दिमाग नहीं है जो वो कुछ कर सके। रानी बोली कि नहीं नहीं आप बना लो। ठीक है तो आप कल दरबार भेज देना। ठीक है। महाराज पत्नी ने, रानी ने अपने भाई को सुंदर कोट पैंट टाई पहनाए, बढ़िया बाल बाल बना करके जेंटलमैन बना दिया। बोले जाओ दरबार पहुंचाओ तो मंत्री बनोगे। राजा के सामने आया, महाराज प्रणाम। राजा ने प्रणाम स्वीकार किया। बोले आ गए? बोले हाँ जी। महाराज आज्ञा कीजिए। राजा बोला आपको मंत्री तब बनाया जाएगा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। महाराज पूछिए। बोले आप ये बताओ कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है जो सबको प्यारी लगती है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, जो चीज सबको प्यारी लगती है वो बताओ। अब वो चक्कर खा गया। चक्कर खा गया, कैसे बताऊं? बोला महाराज कल तक का समय दे दो। ले लो। आया अपनी बहन के पास। बोले बहन कहां फंसा दिया मुझे, अच्छा खासा था, चकाचक भोजन करता था, आराम करता था, और कोई बोझ नहीं, कोई कुछ नहीं, और राजा ने ऐसे ऐसे पूछ लिया है। रानी बोली चिंता मत कर, मैं मंत्री से पूछ के बता दूंगा। मंत्री के घर आई। मंत्री ने प्रणाम किया। बोले रानी साहिबा आप यहाँ क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाए? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही आ गई। आप ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सबको प्यारी लगती है? मंत्री ने कहा कि बोल देना। रानी साहिबा क्या? बोले ऐसी कौन सी चीज है? मंत्री बोला कि अपना स्वार्थ। रानी आ गई लौट कर, भैया से बोली, बोले जाकर महाराज को बता देना कि अपना स्वार्थ। दूसरे दिन सभा में फिर पहुंचा जेंटलमैन बन करके। हाँ साहब बताओ। तो वो खड़ा हुआ, बोला महाराज अपना स्वार्थ सबको प्रिय लगता है। राजा बोला अच्छा हाँ। बोले वो कैसे, वो कैसे प्रिय लगता है? अब फिर गायब। बोला महाराज कल तक का समय दे दो। अब ये सारा खेल मंत्री के सामने चल रहा था। मंत्री ने सोचा कल मैंने रानी को बताया था, ओहो ठीक ये खेल चल रहा है। मंत्री आया और मंत्री ने अपने सब जितने भी नौकर थे उसके सबसे बोल दिया, बोले आज जाओ तुम छुट्टी पे हो। सबको छुट्टी पर भेज दिया और उदास बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि रानी आएगी पूछने के लिए। रानी पहुंची। बोले महाराज महारानी आप? बोले हाँ। बोले मैं मंत्री जी ये पूछने आई हूं, कल आपने ये तो बता दिया था कि अपना स्वार्थ प्रिय सबको लगता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे लगता है। अब मंत्री बोला महाराज सुनिए, हाँ ये उत्तर मैं महारानी जी आपको नहीं दे सकता आज। क्यों नहीं दे सकते? बोले आज मेरा जो दिमाग है ना वो ठीक नहीं है, दिमाग का संतुलन खराब है आज। रानी बोली कि सही कैसे होगा? बोले आज तो सही होना ही नहीं है। अरे कोई तो दवा होगी। बोले हाँ दवा है। क्या दवा है? बोले मेरा कोई नौकर यहाँ होता, हुक्का मांझता, आंच करता, चिलम भरता, हुक्का को हाथ में लेकर के मेरे साथ साथ चलता, मैं हुक्के में घूंट दो चार मारता, इस बाग में टहलता, तो मेरे दिमाग का संतुलन ठीक होता, मैं आपका उत्तर दे देता। तो रानी बोली नौकर कब आएंगे? बोले वो तो कल आएंगे। और रानी ने सोचा कि कल तो महाराज को बताना ही है, आज ही का समय है। रानी बोली अगर ये काम मैं कर दूं तो? अरे महारानी आप कहां कर पाएंगे? नहीं नहीं मैं कर दूंगी, आप बस दिमाग के संतुलन को ठीक करो, मुझे उत्तर तो दो। रानी ने उन कोमल कोमल हाथों से मिट्टी लेकर के जब वो हुक्का साफ किया, छाले पड़ गए, क्योंकि कभी किसी को कोई काम किया ही नहीं था। अग्नि की चिलम भरी गई, हुक्का हाथ में रानी ने ले लिया और मंत्री घूंट मारते हुए बगीचे में घूमते हुए राजा के महल की तरफ ले आया रानी को। राजा ने खिड़की से झांक कर देखा तो राजा आग बबूला हो गया। मंत्री की इतनी हिम्मत कि मेरी रानी से हुक्का उठवा रहा है, और तलवार लेकर के राजा बगीचे में आए। मंत्री तेरा दिमाग तो ठीक है, तू जानता है तेरा हुक्का कौन उठा रहा है? मंत्री बोला महाराज मैं सब जानता हूं,
मैं जानता हूं ये महारानी है, तो फिर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी महारानी से और हुक्का भरवाएगा, हुक्का उठवाएगा। मंत्री ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं हुक्का ना भरवा रहा ना उठवा रहा, ना मेरी इतनी औकात है, मैं तो इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न का उत्तर? हाँ, कौन सी प्रश्न का उत्तर? महाराज ये कल आई थी, ये पूछ रही थी दुनिया में सबको ऐसी कौन सी चीज है जो सबको प्रिय लगती है। मैंने इनसे बतलाया कि दुनिया में ऐसी वो चीज है जो सबको प्रिय लगती है, वो होता है अपना स्वार्थ। आज ये पूछने आई थी कि वो कैसे। अब मैंने सोचा इनको मैं बता दूंगा तो ये मानेंगे नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिकल कर रहा हूं। अगर इनका स्वार्थ ना होता तो ना ये मेरा हुक्का मांझती, ना चिलम भरती, ना मेरे साथ घूमती हुक्का लेकर के। केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ये इतना कर रही है। रानी एकदम चकित रह गई। तो भैया दुनिया में सबको जो प्रिय लगता है ना, वो अपना स्वार्थ प्रिय लगता है।